माफी मांगते हैं, सिर्फ माफी और कुछ नहीं। अल्लाह के हजूर अल्लाह के हजूर जाएंगे, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे। उस बच्चे की लाश को हाथ में उठा के वो दिखा रहा था बच्चा, वो बमबारी दिखा रहे थे। अब्दुल्ला गुल साहब, आपसे आगाज करता हूं। मैंने जो गदा का नक्शा हिस्टोरिक खींचा, ये बताएं व्हाट नेक्स्ट। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, करारदादों से बात आगे बढ़ चुकी है, क्या बात मजम्मत से मुरम्मत तक तो नहीं आ चुकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से सूरह निसा का आपने बताया, तो फिर उसके अंदर तो बोला ना कि जब वादी के लोग पुकारें तो फिर ज़मीन से ना चिपट जाना। और फिर साथ इसका एक जो आपने मतलब बताया, एक और भी कहीं जगह ये लिखा हुआ है कि अल्लाह तो अपना कोई दोस्त भेज जी, और वो मददगार। हमारी मदद को आए। अब अल्लाह का दोस्त आए और फिर उसको नाकामी हो, ये नामुमकिन है। असल में मसला जो है वो यहाँ आ गया कि जो अवामुन नास है, वो तो खड़ी है गज़ा के लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ। लेकिन जो उनके हुक्मरान हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनके दिल और दिमाग जो हैं, वो कहीं जो है वो ताबे हो गए हैं मगरिब के। अब मगरिब ने तो अपना एजेंडा बड़ा वाज़ेह बता दिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि आप अरब दुनिया के अंदर इन लोगों को बसाएँ, जिसके ऊपर ज़ाहिर है सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक की जानिब से जो है वो रद्द-ए-अमल भी आया कि जनाब आप इनको दीगर जगहों के ऊपर अपने ममालिक में क्यों नहीं बसा लेते। एक है एजेंडा जो कि ग्रेटर इसराइल का है। अब ग्रेटर इसराइल का एजेंडा जो है, ये सारे इस जो अब्राहम एकॉर्ड और उसकी बातें इससे पहले भी वो पेश हो चुका है। और वो कहता है कि फरात और दजला के किनारे जितना भी इलाका है, वो हमारा है। दूसरी जगह साथ वो ये कहते हैं कि जनाब हम तो सऊदी अरब में हिजाज़ मुक़द्दस के ऊपर भी जाके वहाँ खड़े होंगे और मदीनतुल मुनव्वरा का जो इलाका है, वो भी हमारे कब्ज़े में आएगा। अब ये है डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, उन्होंने अपने अज़ाइम जो है उसका इज़हार कर दिया। अब व्हाट नेक्स्ट? अब एक-एक करके आप तोड़े जाएँगे। आपको याद है कि जब डील ऑफ द सेंचुरी हुई थी, तो उसके बाद तमाम जो ममालिक थे अरब दुनिया के, वो पके हुए आमों की तरह टपक-टपक के जो है वो गिर रहे थे अमेरिका की झोली में और जल्दी-जल्दी मुआहदात में शबकत ले जा रहे थे कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए। लेकिन आज आप देख लें कि आज हालात क्या हैं। अफ़सोस ये है कि 58 इस्लामी ममालिक में इतनी हिम्मत नहीं हुई, बल्कि जिसमें हिम्मत हुई वो साउथ अफ्रीका है, जिसने जो बेंजामिन नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिलवा दिया आलमी अदालत इंसाफ से। अब मसला यहाँ ये है कि आलमी अदालत से एक आदमी जिसको दहशतगर्द करार दे दिया गया हो, उसको 1 हफ्ते के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर खिताब करने का मौका दिया जाता है। और हद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी कुर्सी तक जो है वो खींच के उसको बिठाने की कोशिश कर रहे हों। आखिर ये मजबूरी क्या है? इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि इसराइल जो है वो अपनी ताकत खो बैठा और उसका जो अमलन नमूना था, वो हमने 7 अक्टूबर 2023 को देख लिया था। और जिस तरीके से इसराइल को मार पड़ी और उनके आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम जो उनके प्रोटेक्शन सिस्टम्स थे, उनकी किल्ली खुल गई। उनकी इंटेलिजेंस जो कि बहुत नामवर इंटेलिजेंस है, दुनिया के अंदर उसने वख्ता डाला हुआ है। मोसाद बदनाम ज़माना, दूसरी तरफ उनकी एयर फोर्स, उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनके स्पेशल फोर्सेस, उनके जो मर्सनरीज तमाम जो थे वो ज़ीरो होके रह गए। इसका मतलब ये है कि जहाँ कलमा हक आ जाए, तो फिर अल्लाह के फरमान के मुताबिक कि कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, कि बेशक वो मिटने के लिए है, तो वो आपने देखा। लेकिन उनको तक़वियत कहाँ से मिली? तक़वियत उनको मिली बाकायदा मगरिब की सपोर्ट से। जो मगरिब जमहूरियत की आलाप तो जो है वो रोज़ाना जो है आलापता है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जमहूर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, यूरोप में, इन ममालिक में ज़बरदस्त किस्म के एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए और लोगों ने ये कहा, जमहूर ने कहा कि हम गज़ा के मासूम और मज़लूम लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी जानिब अरब दुनिया, जिसको हम ये समझ रहे थे कि यहाँ से कोई एक दफ़ा फिर कोई मोहम्मद बिन कासिम उठेगा, किसी को हज़रत अली जो है उनका एक शेर खुदा की याद आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन
इससे मायूस होने की बात नहीं है। गज़ा के लोग जो हैं वो तो अपना जहाद लड़ रहे हैं और इस जहाद में इंशाअल्लाह कामयाबी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो मुझे खतरा पैदा हो रहा है और मैं आज आपकी वसातत से सुनो की तरीके से मैं सुनाना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि कोविड आया था और आपने उससे पहले लॉकडाउन देखा था कश्मीर के अंदर, पूरी दुनिया को लॉकडाउन अल्लाह ने करवा दिया। अब आप जिस तरीके से खामोश बन के बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ट्वीट कर देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बोल देते बिल्कुल। हैं, कोई आप बयान दे देते हैं, लेकिन अमलन क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या हो गया कि हम जिहाद के लफ्ज़ से इतना जो है वो जी। घबरा गए हैं? जिहाद का मतलब जो है जहाँ मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, खुदा का खौफ करें। अभी ये जलाल साहब बैठे हैं, उस दिन इन्होंने फिज़ा साहिबा के प्रोग्राम में जिस तरह बात की आप ही के टीवी में, जी। यकीन माने कि हमारा भी दिल हिल गया। तकलीफ थी, परेशानी है। वो जिन लोगों की लाशें उठा-उठा के जो है कई-कई फुट ऊपर फेंक दी गई और बमों से उनको उड़ा दिया गया, वो भी इंसान हैं, वो भी मुसलमान हैं और दुनिया एक दरिंदा बन गई है। दुनिया जो है वो खामोशी से जो है मुजरिमाना एक हरकत है, दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, उनके ऊपर जो है वो बैठ के इसराइल जैसे दहशतगर्द का साथ दे रही है। देखिए, अगर ज़मीनी आकाओं ने ना सुना, तो यकीन माने ऊपर वाला आका है मौजूद। जब फर्श पे लोगों की आहो-बका और चीखो-पुकार नहीं सुनी जाती, तो फिर वो फर्श अर्श अर्श वाला तक जी, पहुँचती है पहुँचती है। और मैं अर्श पे जब जी। होता है मामला, तो फिर अर्श वाला जो है फिर आपको पता है ना जाओ उसके तहम्मुल पर कि है बेढब गिरफ्त उसकी। अब्दुल्ला भाई ये बताएं कि अभी मैं जलाल अल फराह साहब से ब्रेक पे बात हो रही थी, ओआईसी अरब लीग, तो वो कह रहे थे इनका नाम तो हमारे सामने ना लें। कौन स्टेप लेगा, क्या होगा? आलमी अस्करी इत्तेहाद जो है वो भी किसी काम का नहीं है। तो क्या आप नहीं समझते कि मैंने कल एक वीलॉग में भी ये बात की थी कि हज के मौका पर सारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हों, फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी एक अनाउंस कर दें? तो क्या ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है आपकी नज़र में? देखिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। प्रैक्टिकल तो असल बात ये है कि जब आप खड़े हो जाएँ मुत्तहद होके, तो फिर कौन है जो सामने टिक जाएगा? हमने देखा है ना 30,000 के लश्कर ने 13 लाख नसरानियों को शिकस्त दे दी थी, क्योंकि ये वो लोग थे जो दिन को जो है वो नंगी तलवार हाथ में लेके अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए और रात को अल्लाह के हज़ूर सजदा रेज़ होके अश्कवार रहते थे। ये वो लोग थे। इसलिए इनका तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी था। अभी जैसे पीर साहब मोहतरम फरमा रहे थे, ये तो मैंने देखा है रस्म शबीरी अदा कर रहे हैं खानकाहों से निकल कर, तो ये तो बड़े अज़ीम लोग हैं। और जो अभी हमारे जलाल साहब बैठे हैं, उन माफ़ी देते हैं, माफ़ी माँगते हैं, सिर्फ़ माफ़ी और कुछ नहीं। अल्लाह के हज़ूर अल्लाह के हज़ूर जाएँगे, क्या बताएँगे? क्या बताएँगे? उस बच्चे की लाश को हाथ में उठा के वो दिखा रहा था बच्चा, वो बमबारी दिखा रहे थे। इतने इतने बेकस नहीं थे हम लोग। हम लोग वो लोग थे जिनकी तलवारों ने जो है वो उड़ा के रख दिया था। इंसानियत के दुश्मन, इनकी आप हज तक की बात कर रहे हैं। हज तक कौन जिंदा रहेगा? कौन? इतने 52,000 लोग जो है वो शहीद कर दिए गए। इलाका खत्म कर दिया गया, मशमार कर दिया गया। क्या कर रहे? क्यों नहीं वो दर्द महसूस करता मुसलमान? 58 लाख इज्तमाई फौज है हमारे पास, 58 लाख। मईशत है, तेल की दौलत से सरशार। ईरान को अभी बात की पीर साहब मोहतरम ने, आइसोलेट कर दिया गया। यहाँ से उसको शाम के अंदर तब्दीली आ गई। लबनान के अंदर जो है वो हसन नसरुल्लाह साहब और दीगर को शहीद कर दिया गया। उसके बाद आप देखें कि इराक के अंदर क्या किया, यमनी हौसियों के साथ क्या हो रहा है। अभी ईरान को धमकियां दे रहे हैं। आज अपने साथ कम से कम खड़े तो होना चाहिए था।
शिया सुन्नी, बरेलवी देवबंदी, इन सबको छोड़ दें। मुझे ये बताइए कि ईरान ने हमला तो किया था ना इसराइल के ऊपर, एक दफा उनको बताया तो था। 330 रॉकेट एक दफा दागे, 200 सवा 200 रॉकेट एक दफा दागे। उनके जर्नैल जो है वो शहीद हो गए इस मैदान के अंदर। कम से कम कुछ तो गैरत करे। क्या गैरत बिल्कुल बेच का ही है कि हमियत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। हम पाकिस्तान क्या कमजोर मुल्क है? जंगे बाखुदा कभी भी जो है वो हथियारों से और मईशत से नहीं लड़ी जाती। जंगे इरादों से और मजबूत ईमान से लड़ी जाती हैं। एक दफा आप खड़े हो जाएं इसराइल के सामने। अगर मैं बड़ी बात नहीं करता, ये 24 घंटे हमारे सामने नहीं खड़े हो सकते। 24 घंटे, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, 24 घंटे। लेकिन आप देखें कि किस तरीके से वो मुआहदा, मैंने उसी वक्त कहा जब ये मुआहदा किया गया जिसके 3 फेज थे, मैंने उस टाइम पे कहा कि ये मुआहदा पहले फेज के बाद खत्म हो जाएगा। मेरा व्लॉग मौजूद है, आपके प्रोग्राम में भी डॉक्टर मैंने कहा था। और आप देख लें कि वो उन्होंने सिर्फ अपने बंदे छुड़वाने थे, उनको सिर्फ ये मामला था। आप यकीन माने कि उड़ा के रख दिया था। अब अबीलों का किरदार है। अगर आप लोग गफलत बरतेंगे, यकीन माने अल्लाह ताला क़यामत सुग़रा बर्पा कर देगा और वो फिर किसी को नहीं बख्शेगा। और इसीलिए मैं जलाल साहब के सामने इसीलिए हाथ जोड़े कि कम से कम मेरे लिए जरूर गवाही देना कि मैंने पूरी कोशिश की है। मैंने कम से कम पीर साहब ने, आपने कोशिश की है। आज हमें आलम इस्लाम को ये समझना पड़ेगा कि अगर हमने इकट्ठे ना हुए तो इसराइल किसी को नहीं छोड़ेगा। ना पाकिस्तान को छोड़ेगा, ना सऊदी अरब को छोड़ेगा, ना वो किसी ईरान को छोड़ेगा, ना वो किसी कतर को छोड़ेगा, ना वो यूएई को छोड़ेगा। याद रखिएगा मेरी बात को। ये उसका ग्रेटर इसराइल का प्लान है जो वो बता चुका है। अगर आप फिर भी भोले बादशाह बनना चाहते हैं या दानिस्ता जो है आप इसके ऊपर जो है वो आंखें मूंदना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों की जो है कभी भी बख्शिश नहीं करेगा। बिल्कुल, इसलिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। इसका जो भी आप कहें कि जी सऊदी अरब में हज के दौरान पे या फलाना ओआईसी के नाम से नफरत हो गई है। अरब लीग कहाँ चली गई है? ओआईसी ने क्या किरदार अदा किया कश्मीर के ऊपर? अगर नहीं निकलते तो फिर ऐलान जहाद करे। इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। और सिर्फ मुसलमान नहीं, आप यकीन माने आज वो मुमालिक भी आपके साथ खड़े हैं जिनके अंदर इस्लाम नहीं है लेकिन उनके अंदर गैरत ईमानी है, उनके अंदर इंसानियत मौजूद है। आज बोलीविया को देख लें, आज आप जो है साउथ अफ्रीका को देख लें, आयरलैंड को देख लें, उन्होंने वो गैरत दिखाई। यकीन माने कि आज मुसलमान शर्मिंदा है। अब्दुल्ला भाई, ये कैफियत बन गई पूरे प्रोग्राम में। अल्लाह ताला इसको मकबूल करे, हम सब की हाज़िरी इज्तिमाइयत में। तो व्हाट नेक्स्ट, वन लाइनर दे दीजिएगा। पैगाम क्या देंगे? क्या पैगाम है इस रिकत आमेज मनाजर में? क्या पैगाम? पैगाम तो वही है, सदाकत, शुजात, दयानत, अमानत का। तब दुनिया की अमामत का काम लिया जाता है ना। और फिर क्या हम सच बोल रहे हैं गज़ा के ऊपर? क्या हम जो है वो अमानतदार हैं इस मामले पे? तो फिर असल मसला यहाँ वन लाइनर ये है कि तमाम उम्मत इस्लामिया बैठ जाए और वो ये कहे कि हम जहाद समेत तमाम ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं, अपने ट्रुप्स भिजवाने के ऊपर गौर कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप उस पर अमल करें, लेकिन आप सिर्फ अगर ये कहें और उसके बाद आप देखें कि उसका रिएक्शन क्या होता है। वरना अगर ये नहीं है तो फिर एफआईआर तो काटी चुकी है। अब जल्लाद की बारी है, वो फिर बारी बारी लेगा या एक ही वक्त में सबको करेगा, ये रब ताला की मर्जी है। लेकिन हकीकत यह है कि हमें जो है वो इस टाइम पे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हमें इत्तेहाद उम्मत की जरूरत है कि वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। लेकिन हमने तफर्रकू को जो है वो अपना लिया। हम तफरके में पड़े हुए हैं और हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि फलाना कौन सा मसलक है और कौन सा मसलक है। इस टाइम पे अगर आप देखें तो ईरान क्या अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए जो है वो मामला कर रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्या उसको वहां से गजर ने कोई जो है वो वहां तेल के कुएं मिल गए हैं? ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये पाकिस्तान भी बड़ा मजबूत मुल्क है। आज पाकिस्तान अपने पूरे कद के साथ खड़ा हो जाए, बाखुदा इसराइल जो है दुम दबा के भाग जाएगा। लेकिन मसला यहाँ ये है कि हम मसलहतों का शिकार हैं और हम जो है वो अल्लाह की उन आयात को जिसका शुरू में आपने तिलावत कर दी, उससे हम जब मुनकिर होंगे तो फिर वो आपने सुना ही है
कि और फिर वो वक्त आएगा जब तुम अल्लाह की आयतों को झुटलाओगे, तो झुटलाएगा कौन? काफिर तो अल्लाह की आयत को मानता ही नहीं है, झुटलाता मुसलमान है, मुसलमान ही है कमजोर अकीदे जी वाला मुसलमान। जी।